डी चौक पर 10 से 15 हजार लोग जमा थे, जिनमें 7 से 8 हजार मुसल्ला थे। अंधेरा होने के बाद फायरिंग शुरू हो गई। कुछ पता नहीं किसने कहां से फायरिंग की। राना सनाउल्लाह के डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू, तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। डी चौक वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा, पीटीआई उसका हिस्सा होगी। बैरिस्टर अली जफर का राना सनाउल्लाह की तजवीज़ पर जवाब, अगर कमीशन बनाने का मकसद सिर्फ ताखीर करना है तो साथ नहीं देंगे। पीटीआई रहनुमा का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदी की मुबैना तशद्दुद से हलाकत पर वरसा का एहतजाज, मुजाहिरीन और पुलिस में हाथापाई। और FIA साइबर क्राइम विंग का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर एक्शन, 312 सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, 14 इंक्वायरीज शुरू। इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं की कानूनी मुश्किलात में इजाफा, पुलिस ने एहतजाज के मजीद 7 मुकदमात में बानी की गिरफ्तारी डाल दी। कोहिसार पुलिस ने डी चौक एहतजाज केस में साबिक वज़ीर आज़म समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। इज़दाते दहशतगर्दी अदालत से बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, रऊफ हसन, शोएब शाहीन, जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, शेर अफजल मरवत और फैसल जावेद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। GHQ हमला केस में बानी समेत दीगर मुल्जिमान पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। हमने प्रोटेस्ट और इसके वक्त साथ होने वाले वाक़यात पे पहली मरतबा बहस हुई, क्योंकि इसी दौरान खान साहब के पास अखबार या टीवी की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में क्या हुआ, बानी पीटीआई को इल्म ही नहीं था। बैरिस्टर गौहर का दावा, किसी भी तरफ से गोली नहीं चलनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अडियाला जेल के बाहर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, बानी की सेहत से मुतालिक अफवाहें मुस्तरद कर दी। पीटीआई के एहतजाज में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। पुलिस पर केमिकल बमों से हमले किए गए, ब्राजीली साख्ता आंसू गैस शेल फेंके गए। ये शेल पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ज्यादा ताकतवर थे। पुलिस की आम मुजाहिरीन से निमटने की तैयारी थी, अस्करी विंग से नहीं। DPO अटक ने मुजाहिरीन से बरामद शेल और दीगर सामान मीडिया के सामने पेश कर दिया। 145 जख्मी पुलिस एहलकारों में से 25 की हालत तशवीशनाक करार दे दी। वजीर हाउस वो इस वक्त भगौड़ा हाउस बना हुआ है। हर इश्तिहारी, हर फिसादी, हर भगौड़ा वजीर आला KP के घर में मौजूद होता है। जो लोग भगौड़े हैं, इश्तिहारी हैं, उन्हें पनाह देने की बजाय कानून के सामने पेश करें। तलाल चौधरी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस को भगौड़ा हाउस करार दे दिया। कब तक बर्दाश्त करेंगे, सब्र की भी इंतहा है। नून लीग की सेनेटर के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार लगातार। इंतशार के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल किए गए। एहतजाज के लिए संजाने की इजाजत दे दी गई थी तो मुजाहिरीन डी चौक क्यों आए। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का सवाल। 9 मई को नफरत अंगेज तकरीर और जलाओ घिराव केस में शाह महमूद और यास्मीन राशिद की फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्तें खारिज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई की असीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का जेल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को खत। डी चौक के एहतजाज में पेश आए वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी की अपील कर दी। हकाइक सामने न लाए गए तो तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। मुल्जिमान की निशानदही करके उन्हें सजा दी जाए। खत में इस्तदा। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद की निशानदही के लिए 10 रुकनी मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी।
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन ज्वाइंट टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। ISI MI के नुमाइंदे ज्वाइंट डायरेक्टर IB भी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। वजीर आजम ने अहकाम दे दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत विफाक़ी काबीना का इजलास, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे की पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। गुज़िश्ता माह महंगाई की सतह 6.5 साल में कम तरीन रिकॉर्ड। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 29.2% से कम होकर 4.86% पर आ गई। अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में महंगाई की मजमूई शरह में 0.49% इजाफा। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी अवाम के लिए एक अच्छी खबर करार दे दी। गुज़श्ता 70 माह के बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। आम आदमी पर बोझ कम हो गया। हमें अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना होगा। शहबाज शरीफ ने एहतजाजी सियासत के नुकसानात से खबरदार कर दिया। महंगाई अपनी जगह पे जो है वो जूं की तूं जो है वो बरकरार है, बल्कि रोज़ बरोज़ जो है वो इसमें इजाफा ही हो रहा है। दूध देखें 200 जो है ना 20 रुपए किलो है, तेल 550 रुपए किलो हो गया, आटा देखें, चीनी देखें, जो ज़रूरती चीज़ रोज़मर्रा की चीज़ है तो वो भी इतनी महंगी हो गई। अंडे देखें तो अंडे भी जो है तकरीबन 400 के करीब जा चुके हैं। यहाँ गरीब आवाम पिस गई है, बिल्कुल बल्कि मर गई है, और वो कह रहे हैं कि सतह कम हुई है। शहरियों ने महंगाई में कमी के दावे मुस्तरद कर दिए। अशियाए खुरोरोज की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। अवाम ने महंगाई में कमी की बातें मजाक करार दे दी। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफी हो गए। मार्च अप्रैल में 3 माह के ज़खायर जमा हो जाएंगे। गुज़श्ता 3 माह में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। टैक्सेस और तवानाई के शोबों को दुरुस्त करना है। गवर्नेंस बेहतर बनाने के साथ साथ करप्शन को रोकना भी जरूरी है। मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स हिस्सेस के लेन देन के दौरान 2000 पॉइंट से बढ़ गया। मामूली कमी के बाद 1917 पॉइंट्स इजाफे से 1,03,274 पर बंद हुआ। मुल्क भर में 446 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया गया। मजीद 500 से ज्यादा स्टोर्स की बंदिश भी ज़ेरे गौर। सिर्फ नुकसान वाली यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स ज़राए का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान अपने ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के साथ ताउन को मजीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान सऊदी अरब ज्वाइंट टास्क फोर्स इजलास में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशरफ पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। कोप 16 के साइडलाइन इवेंट में हिस्सा लेंगे। इंटरनेट की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। एक्स पहले ही से बंद है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल भी मुश्किल हो गया। ऑडियो, वीडियोस, तस्वीर और दस्तावेजात की तरसील मुश्किल से मुश्किल तर। फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन बिजनेस, तलबा और मीडिया सभी के लिए मुश्किलात। ऑनलाइन कैब सर्विस चलाने वाले भी शदीद परेशानी का शिकार। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स की अरबों रुपए यौमिया नुकसान की दुहाई। फ्रीलांसर्स और तलबा की सरकार को दुहाइयां। इंटरनेट की वजह से हम लोगों की प्रेजेंटेशंस नहीं बन रही, क्योंकि हम लोग को वीपीएन्स यूज़ करने पड़े हैं, लेकिन मोस्टली वीपीएन्स भी नहीं काम करे। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज नहीं जाता, कभी पिक्चर्स नहीं आती, और वीपीएन अगर ऑन करते हैं तो इंस्टाग्राम नहीं चलता। हुकूमत का सब अच्छा का दावा। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने तमाम ऐप 100% फाल करार दे दी। सार्फिन कई सोशल मीडिया सर्विसेज तक रसाई हासिल करने से कासिर या रसाई महदूद है। इंटरनेट मॉनिटरिंग के बैनुल अक़वामी आलात ने हुकूमत के इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी के दावे मुस्तरद कर दिए। बन्नू के इलाके जानी खेल में माटर गोला फट जाने से 3 बच्चे जाम हक। बच्चे मैदान से मिलने वाले माटर गोले को खिलौना समझकर खेल रहे थे कि धमाका हो गया।
कुरम में 130 जिंदगियां जाने के बाद मुतहारिफ कबाइल में फायरबंदी, पुलिस और फोर्सेस के दस्ते इलाके में तैनात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ग्रैंड जिरगे से कुरम में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, पुरअमन हल के लिए जिरगे की कोशिशों को सराहा। बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए मुतहर्रिक। जियाले चेयरमैन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद तलब कर लिया। अमन अमान पर ब्रीफ करेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट खातून लेक्चरर को हिरासत करने पर नौकरी से बरतरफ कर दिया। वफाकी मुहतसिब बराए इंसदादे हिरासत ने 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माने की रकम में से 8 लाख रुपए मुतासरा खातून को अदा करने का हुक्म। रोहड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक, मुलजिम से असलहा और नकदी से भरा बैग बरामद। SSP सक्खर का दावा। लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर धरना। मुज़ाकरात के लिए जाने वाली पुलिस टीम पर पथराव, 7 एहलकार जख्मी। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। बलोचिस्तान में सरकारी अस्पतालों की मुमकिना निजकारी के खिलाफ कोयटा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 8वें रोज भी एहतजाज। रोजाना 3 घंटे ओपीडीज का बायकॉट। डॉक्टरों ने फैसला वापस न लेने पर 9 दिसंबर से ओपीडीज के मुकम्मल बायकॉट की धमकी दे दी। कराची कौमी इदारे बराए सेहत और अतफाल में जिस्म जुड़ी 2 बहनों की कामयाब सर्जरी। 4 घंटे तक जारी रहने वाली सर्जरी में 10 अफराद पर मुश्तमिल पैनल ने हिस्सा लिया। NICH के मुताबिक सर्जरी मुफ्त की गई। तमाम अखराजात अस्पताल इंतजामिया ने खुद बर्दाश्त किए। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने के लिए ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। खराब इंजन और मिकदार से जायद धुएं वाली गाड़ियों को सड़कों पर न चलने दिया जाए। वजीर आला पंजाब की हिदायत। जुम्मे और इतवार को ट्रक, बसेस और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर भी पाबंदी आए। गाजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले रुक न सके। 24 घंटों में 37 फलस्तीनी शहीद, 108 जख्मी हो गए। लेबनान में भी जंगबंदी के बावजूद इस्राएली हमले जारी, 1 शहदी शहीद। इजराइल ने मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी लगा दी। अजान देने पर भारी जुर्माना अदा करना होगा। इजरायली पुलिस को मस्जिद में लाउड स्पीकर का सामान जब्त करने की भी इजाजत दे दी गई। अमरीकी मुस्लिम ग्रुप की सेहोनी हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालफत। पाकिस्तानी टीम को वीजा जारी न करना भारत के गले पड़ गया। भारत से अगले साल शेड्यूल्ड वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का ऐलान, पाक भारत ब्लाइंड टीम्स के मैचेस आइंदा न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के निकात से मुतालिक ताहाल कोई फैसला न हो सका। 5 दिसंबर को ICC बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने का इम्कान। चेयरमैन PCB की दुबई से वतन वापसी। पाकिस्तान मौकिफ में तब्दीली की अफवाहें मुस्तरद कर दी। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 69 रन से शिकस्त दे दी। कौमी जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनने का एजाज। मुल्तान में मुनक्किदा नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 78.87 मीटर की थ्रो करके टाइटल जीत लिया। अफ्रीकी मुल्क गियाना में फुटबॉल मैच के दौरान ग्राउंड में जंगो जदल। दोनों टीम्स के हामी एक दूसरे से लड़ पड़े। 100 से ज्यादा तमाशाइयों के हलाक होने की तस्दीक। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी। कराची में मौसमी सरमा का ट्रेलर। कल से कोयटा की सर्द हवाएं शहर का रुख करेंगी। झक्कर चलने का इम्कान। दुखी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश और कहीं यालाबारी। जैकबाबाद में भी बादल बरस पड़े। सवात के इलाके कालाम और महूडन में बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद मौज मस्तियों के लिए पहुंच गई।
कालाम और महूडन समेत वादी सौर के बलाई इलाका जात में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। क्या पहाड़, क्या दरख्त, हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली। नजारे सहरंगेज हो गए। और लाहौर में गुले दाऊदी का मेला सजने को तैयार। नुमाइश की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। मुख्तलिफ अनवा और रंगों के गुले दाऊदी नुमाइश में पेश किए जाएंगे। और एनिमेटेड फिल्म मोआना 2 का जादू बरकरार। मजीद 13 करोड़ 60 लाख डॉलर समेट लिए। एक हफ्ते में मजमूई कमाई 22 करोड़ 10 लाख डॉलर से ज्यादा हो गई।